हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर बीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आशा वर्कर्स के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। इनकी चयन, इनकी स्थिति क्या थी, क्या एजेंडे थे और आज इनकी क्या स्थिति है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। आशा की पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ भारत सरकार ने समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के बीच एक कड़ी के रूप में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को प्रस्तावित किया। पहले उपकेंद्रों पर अधिक आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दबाव था एवं एनम को अत्यधिक काम करना पड़ रहा था। इसलिए आशा के माध्यम से घर घर स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पहुंचाने को मिशन की एक मुख्य रणनीति बनाया गया। वर्ष 2005-06 में आशा कार्यकर्ताओं का चयन शुरू किया गया। आशा समुदाय में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरह प्रत्येक गांव पर 1000 की जनसंख्या पर एक आशा का प्रावधान। आदिवासी पहाड़ी इलाकों में प्रत्येक टोले में आशा हो सकती हैं। आशा ग्राम सभा की बैठक में चयनित की जाती हैं। आशा उन महिलाओं में से चुनी जाएंगी जो शादीशुदा, विधवा, परित्यक्त और 25 से 45 वर्ष के बीच की हों, वह उसी गांव की रहने वाली हो एवं कम से कम 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की हो। आशा पंचायत के प्रति जवाबदेह होगी। आशा आंगनबाड़ी के जरिए काम करेगी। आशा एक अवैतनिक स्वयंसेवक है। आशा काम के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की हकदार होंगी। समुदाय के लिए आशा की सभी सेवाएं निःशुल्क होगी। आशा को गर्भावस्था, प्रसव के दौरान देखभाल व बाद की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल और स्वच्छता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भूमिका और जिम्मेदारियां। आशा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी निभाएगी, जैसे समुदाय को पोषण और स्वच्छता आदि के बारे में जानकारी देना, वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य केंद्रों पर जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है उनके प्रति समुदाय को प्रेरित करना और उन तक पहुंच में सहायता करना। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना और गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा प्रमाण पत्र दिलाने में मदद करना। प्रसव के लिए तैयारी, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, गर्भनिरोधक, यौन संक्रमण, प्रजनन अंगों के संक्रमण व शिशु की देखभाल के संबंध में सलाह देना। जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं, बच्चों को पास के स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले जाना और वहां तक पहुंचने के लिए व्यवस्था करना। पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना। छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाना। आशा को सरकार के द्वारा दवाओं का एक किट दिया जाएगा जिसमें आशा रोगों के लिए आयुष और अंग्रेजी दवाएं भी शामिल होंगी। घरेलू शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व एनम के साथ माह में 1 या 2 स्वास्थ्य दिवस आयोजित करना। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, निरोध, आयरन की गोलियां आदि के लिए डिपो होल्डर का भी काम करती हैं। आशा कार्य हेतु आवेदक महिलाएं। आवेदक महिला गांव की निवासी, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा हो, उसकी आयु 25 से 45 वर्ष हो, उसके कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो, 8वीं पास कोई ऐसी महिला उस गांव में न हो तो उस स्थिति में 5वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है और यह चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि आशा वर्कर्स
जो शुरू में इनको केवल मात्र और शिशु देख रेख के लिए ही इनकी नियुक्ति की गई थी, एक स्वयंसेवक के रूप में। लेकिन बाद में समय के अनुसार इनके कार्यों में वृद्धि होती गई और आज बहुत सारे काम ग्राम स्तर पर आशा वर्कर्स के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहे हैं, और जिनकी वजह से आज काफ़ी हद तक स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। तो आशा वर्कर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको देखते हुए आशा वर्कर्स की जो समस्याएं हैं किसी भी तरह की हो, उसका भी समाधान होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।